हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 3562। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग स्टॉक्स विद डिस्काउंट। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एन गिवन है। एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपनीज में कितने एम्प्लॉइज है, उनकी आईडी दे रखी है 1 से लेके एन तक की, और एम्प्लॉय 1 जो है वो सीईओ है। इसके अलावा आपको दो एरे दे रखी है प्रेजेंट और फ्यूचर की। प्रेजेंट आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम्प्लॉय आई स्टॉक्स को कितने में खरीद सकता है। फ्यूचर आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम्प्लॉय आई नेक्स्ट डे स्टॉक को कितने में बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल एन टू का मतलब दो ही एम्प्लॉयज हैं कंपनी में, ठीक है। एंड प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब यह है कि एम्प्लॉय 1 जो है स्टॉक को 1 रुपए में खरीद सकता है, और एम्प्लॉय 2 जो है स्टॉक को 2 रुपए में खरीद सकता है। फ्यूचर बता रहा है एम्प्लॉय 1 स्टॉक को 4 रुपए में बेचेगा, एम्प्लॉय 2 स्टॉक को 3 रुपए में बेचेगा। इसके अलावा आपको हायरार्की की एक 2D एरे गिवन है जो कि ये बताता है कि कौन किसका बॉस है। 1, 2 का मतलब है कि 1 जो है वो 2 का बॉस है। उसके अलावा आपको एक बजट दे रखा है। बजट ये बताता है कि आप टोटल कितने रुपए आप स्पेंड कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। एक और चीज गिवन है कि अगर एम्प्लॉय का डायरेक्ट बॉस स्टॉक खरीदता है तो एम्प्लॉय को जो स्टॉक मिलेंगे वो हाफ रेट में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एम्प्लॉय 2 स्टॉक खरीदता तो उसे कितने रुपए में मिलता, 2 रुपए में उसे खरीदना पड़ता, ठीक है। बट अगर पहले एम्प्लॉय 1 खरीदे, एम्प्लॉय 1 ने अगर स्टॉक खरीदा, उसके बाद एम्प्लॉय 2 को जो स्टॉक मिलेंगे वो हाफ रेट में मिलेंगे। मतलब एम्प्लॉय 2 को पहले 2 रुपए में मिलता था, तो अब एम्प्लॉय 2 कितने रुपए मिलेगा, 1 रुपए में मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसी स्टॉक खरीदो और बेचो तो आपको पता लगाना है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हो, ठीक है। दो तीन चीजें और दे रखी है कि आप स्टॉक को सिर्फ एक ही बार खरीद सकते हो, और जो भी आपको प्रॉफिट आया आप उसे बजट के साथ मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं कि आपको ये गिवन है, प्रेजेंट फ्यूचर गिवन है, हायरार्की गिवन है, बजट गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हो, है ना। तो क्या केस हो सकता है, पहला केस हो सकता है, देखो दो ही एम्प्लॉय है 1 और 2, तो या तो एम्प्लॉय 1 खरीदे 2 खरीदे, है ना, या पहले 2 खरीदे फिर 1 खरीदे, या सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय 1 खरीदे, या सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय 2 खरीदे। ये चार ही केस हो सकते हैं, है ना। तो पहला केस देखते हैं, केस 1, कि पहले एम्प्लॉय 2 ने खरीदा एंड देन एम्प्लॉय 1 ने खरीदा स्टॉक्स। अगर एम्प्लॉय 2 खरीदता है स्टॉक्स तो एम्प्लॉय 2 कितने में खरीदता है, 2 रुपए में खरीदेगा, और कितने में बेचेगा, 3 रुपए में बेचेगा। तो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। और बजट कितना था हमारा, 3 रुपए का बजट था। अब कितने में खरीद चुका है वो, 2 रुपए में तो खरीद चुका है, तो बजट कितने का बचा, सिर्फ 1 रुपए का बजट बचा। तो एम्प्लॉय 2 की कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट कहते हैं अब एम्प्लॉय 1। एम्प्लॉय 1 कितने में खरीद सकता है, 1 रुपए में खरीद सकता है, और 4 रुपए में बेचेगा। मेरा बजट कितना है, 1 रुपए का है, उसे चाहिए भी कितने, 1 रुपए। मतलब वो खरीद सकता है, हाँ वो खरीद सकता है ना। तो 1 रुपए में उसने खरीदा और 4 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3 रुपए का और प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये हो गया पहला केस। सेकंड केस क्या हो सकता है कि पहले एम्प्लॉय 1 खरीदे, देन उसके बाद एम्प्लॉय 2 खरीदे, ठीक है। एम्प्लॉय 1 खरीदे तो एम्प्लॉय 1 का देखो, एम्प्लॉय 1 1 रुपए में खरीद रहा है, 4 रुपए में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ, 3 रुपए का। बजट बजट कितना, 3 रुपए का बजट था, 1 रुपए में उसने खरीद लिया, तो बजट कितने का बचा, 2 रुपए का बजट बचा, ठीक है। आपका अगली कहानी क्या है, अब यहाँ पे ध्यान समझो। एक एम्प्लॉय 1 ने खरीद लिया स्टॉक, तो अब बॉस ने अगर खरीदा है तो उसके जो भी नीचे जो भी एम्प्लॉइज हैं, है ना, डायरेक्ट जो भी है एम्प्लॉइज, उन्हें हाफ रेट में मिलेगा। मतलब अगर अब एम्प्लॉय 2 स्टॉक खरीदेगा तो उसे हाफ रेट में स्टॉक मिलेगा। मतलब एम्प्लॉय 2 कितने रुपए में मिल रहा था, पहले 2 रुपए में मिल रहा था, अब एम्प्लॉय 2 कितने रुपए में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा। तो एम्प्लॉय 2 1 रुपए में स्टॉक खरीदेगा और बेचे कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 2 रुपए का और प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपए का, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, 4 या 5, 5 होगा ऑब्वियसली। तो हमें 5 रिटर्न करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, चीजें बहुत इजीली समझ आ जाएगी। मान लो ये आपको गिवन है कि 1 जो है वो 2 का भी बॉस है, 3 का भी बॉस है, और ये आपको कुछ दे रखा है कि एम्प्लॉय 1 4 पे खरीदेगा स्टॉक, 7 पे बेचेगा, 4 पे खरीदा 7 पे बेचा। एम्प्लॉय 2 6 पे खरीदा, 9 पे बेचा। एम्प्लॉय 3 8 पे खरीदा, 11 पे बेचा। सही बात। बजट कितना है, 10 है। आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। एम्प्लॉय 1 से स्टार्ट करते हैं। भाई क्या केस हो सकता है एम्प्लॉय 1 के लिए, या तो स्टॉक खरीद सकता है या तो खरीद स्टॉक नहीं खरीदेगा। दो ही केस हुए, नहीं हुए, है ना। तो एम्प्लॉय 1 पे दो ऑप्शन है कि 1 क्या करे, स्टॉक बाय करे, या 1 जो है स्टॉक बाय ना करे। अगर 1 ने स्टॉक बाय कर लिया तो उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा बताओ, 4 पे खरीदा 7 पे बेचा, प्रॉफिट कितने का मिला, 3 का प्रॉफिट। बजट कितना था, 10 था। अब 4 रुपए तो खर्च कर चुका है स्टॉक खरीदने में, बजट कितना बचा, 6 रुपए का बजट बचा।
राइट? अगर वो स्टॉक नहीं खरीदता तो प्रॉफिट तो जीरो रहेगा, बजट अभी भी कितना रहेगा, 10 रुपये रहेगा, राइट? अब यहाँ पे देखो जो वाला पहला केस, अगर इसने स्टॉक खरीद लिया, देखो अगर इसने स्टॉक खरीदा, वन ने स्टॉक खरीदा, इसका मतलब क्या है, टू और थ्री को जो स्टॉक मिलेंगे अब वो डिस्काउंटेड रेट में मिलेंगे, ठीक है? टू को मिलेगा 3 रुपए में और वो 9 रुपए का बेचेगा, थ्री को मिलेगा 4 रुपए में और वो 11 का बेचेगा, ठीक है? अगर वो 3 पे खरीदेगा, 9 पे बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट आएगा, उसे 6 का प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे उसे 7 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। अब मेरा बजट कितना है, 6 रुपए का बजट है, ठीक है? मैं दोनों तो नहीं खरीद सकता, एक 3 में खरीद रहा है, एक 4 पे खरीद पाऊंगा, तो टोटल तो 7 रुपए चाहिए अगर मुझे दोनों खरीदने हैं, तो दोनों तो नहीं खरीद पाऊंगा, एक ही खरीद पाऊंगा। कौन सा खरीदूंगा जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, तो कौन सा खरीदूंगा, तीसरा वाला एम्प्लॉय ही स्टॉक खरीदेगा, ठीक है? तो अब कौन स्टॉक खरीदेगा, तीसरा एम्प्लॉय स्टॉक खरीदेगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 पहले था, 7 अब हो गया, तो प्रॉफिट हो गया 10। बजट कितना हो गया, 6 था और ये 7, सॉरी 4 पे उसने खरीदा, तो 2 रुपए का बजट बचा, ठीक है? अब 2 रुपए में मैं और कुछ खरीद नहीं सकता, ठीक है? यहाँ पे ध्यान समझो, अगर एक ने स्टॉक नहीं खरीदा, एक ने स्टॉक नहीं खरीदा, तो अब 2 ऑप्शन है, 2 या 3, है ना? अब एक ने नहीं खरीदा तो इन्हें तो कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं, इन्हें पूरा जितना ओरिजिनल प्राइस है उतने पे खरीदना पड़ेगा। अगेन दोनों तो नहीं खरीद सकते क्योंकि दोनों खरीदेंगे तो एक को 8 में खरीदना है, एक को 6 में खरीदना है। तो 8 6 14, 14 रुपए में दोनों स्टॉक खरीद सकते हैं। पर 14 रुपए तो बजट है ही नहीं, बजट है 10। तो मैं वही लूँगा जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दे। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से मुझे 3 रुपए का मिलेगा, यहाँ से भी 3 रुपए का मिलेगा, किसी को भी ले लो भाई। तो प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 3 रुपए का मिलेगा, ठीक है? बजट कितना बचा आपका? बजट बचा, मान लो आपने 8 ले लिया तो 2 रुपए का बजट बचा, ठीक है? तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? 10 होगा, ठीक है? तो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, तो आपका बजट है 10 रुपए, इसका मतलब है आपको मैक्सिमम 10 रुपए खर्च करने हैं, बात को समझो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 के 10 रुपए खर्च करने हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे आपने कितने रुपए खर्च किए, यहाँ पे आपने खर्च किए 4 रुपए यहाँ पे खर्च किए और 3 रुपए आपने यहाँ पे 4 3 7 रुपए खर्च किए, ठीक है? यहाँ पे 3 का बजट बचा ना यार, ठीक है? यहाँ पे आपने कितने रुपए खर्च किए? 7 रुपए खर्च खर्च किए और 10 रुपए आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, ये मैं आगे ये इस्तेमाल करूँगा ये लाइन, ठीक है? 10 बजट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 के 10 रुपए खर्च करने हैं। आपको आपने सिर्फ 7 रुपए खर्च किए, उसमें भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया, ठीक है? तो इसका रिटर्न क्या आएगा? 10 रिटर्न करेंगे, ठीक है? आगे बात करते हैं कि इंट्यूशन बिल्ड करते हैं, ठीक है? ठीक है? मान लो ये आपको कोई हायरार्की गिवन है, ठीक है? कि 1 2 का एम्प्लॉयी है, 1 2 का बॉस है, 1 3 का बॉस है ना? और देर क्या होगी आपको कि 1 एक्स में स्टॉक खरीद सकता है, वाई में बेचेगा, ऐसे-ऐसे करके हर किसी के लिए कुछ न कुछ वैल्यू दे रखी होगी और आपको बजट भी दे रखा होगा कि भाई ये मेरा बजट है, ठीक है? ओके, अगर आप ऐसे देखो, ये आपको एक कुछ ट्री टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? है ना? ट्री टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इससे कुछ ऐसा आप सोच सकते हो कि यार अगर आप बस इसके टॉप लेवल के बारे में अगर आप सोचो, ठीक है? कि 1 है, 1 के 3 बच्चे हैं, ठीक है? 1 स्टॉक खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, ठीक है? अगर 1 खरीदेगा तो 2 से कितना प्रॉफिट मिलेगा, 3 से कितना मिलेगा, 4 से कितना मिलेगा, है ना? बस इतना टॉप लेवल के अगर मैं बारे में सोचूँ तो रिकर्सिवली मैं उनके बच्चों के लिए भी निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन बस हमें किसके बारे में सोचना है? टॉप लेवल के बारे में सोचना है, ठीक है? ध्यान से देखते हैं, बस टॉप लेवल के बारे में सोचो, ठीक है? ध्यान से सुनना, ओके। अब इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है? वो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब 1 के पास 2 ऑप्शन है, या तो स्टॉक खरीदे या तो स्टॉक ना खरीदे, ठीक है? मुझे बस दोनों वैल्यू, दोनों ऑप्शन में जाना है, जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगी वो मुझे बस निकालना है, ठीक है? अच्छा इसमें एक बात और है, मान लो मान लो आपका बजट जो है वो है चलो ठीक है यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है? मान लो आपका बजट था 10 रुपए का आपका बजट था, लेट अस, ठीक है? 2 ऑप्शन कि 1 स्टॉक खरीदे या नहीं खरीदे। मान लो 1 ने, पहला ऑप्शन देख रहा हूँ कि 1 ने स्टॉक नहीं खरीदा, तो इसका मतलब क्या कि आपको जो 10 रुपए हैं वो इन तीनों में डिवाइड होंगे, राइट? मतलब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे कुछ पैसे दे दो उसे और यहाँ से आप कितना प्रॉफिट निकाल सकते हो, यहाँ से कितना प्रॉफिट निकाल सकते हो, यहाँ से कितना प्रॉफिट निकाल सकते हो, ऐसा कुछ आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, देन आपको वो प्रॉफिट प्लस करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको यहाँ पे ना। तो यहाँ पे ध्यान समझते हैं इस चीज को, ठीक है? 1 के 3 बच्चे, ठीक है? अगर आप इसे ऐसे सोचो कि इसको एज अ फादर की तरह सोचो कि ये जो है मेरा ये फादर है और उसके 3 चाइल्ड है, 3 बच्चे हो गए, ठीक है? ध्यान समझना, और इनका कुछ एक बजट है, ठीक है? मान लो बजट है, ठीक है? मान लो कि ये कुछ ऐसी कुछ सीन है, ठीक है? और फादर कुछ भी प्रॉफिट नहीं दे सकते क्योंकि फादर पे मैं कुछ स्टॉक ही बाय नहीं कर रहा, ठीक है? अब मुझे क्या करना है कि जो भी मेरा बजट है, मान लो ये एक बिजनेस चालू करना चाहते हैं और इनका बजट है 10 लाख रुपए का, ठीक है? तो ये 10 लाख रुपए अपने चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट इन्हें ऐसे करना है ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। और एक और बात है कि 10 लाख है तो 10 लाख के 10 लाख उन्हें जरूरी नहीं कि इन्वेस्ट करें, हो सकता है कि 8 लाख इन्वेस्ट करें और उसी में उन्हें प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है? तो हम कुछ ऐसा सोचेंगे, ठीक है? बहुत ध्यान समझना,
क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने बजट बहुत सिंपल ले लिया, 6 रुपए बजट, एक फादर, उसके 3 बच्चे, ठीक है? 6 रुपए फादर को अपने बच्चों में बाँटने हैं ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाए। कैसे भी बाँट सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि 6 है तो 6 के 6 बाँटने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 6 से कम बाँटने में भी प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है? कैसे बाँट सकते हैं कि 0 रुपए से दो, 0 से दो, 0 से दो, 0 से दो, 0 से दो, 1 से दो, 0 से दो, 0 से दो, 2 से दो, 0 से दो, 0 से दो, 3 से दो। मतलब इस तरह की कहानी कर सकते हैं, है ना? कि 2 रुपए चाइल्ड 1 को दे दो, 2 रुपए चाइल्ड 2 को दे दो, 1 रुपए चाइल्ड 3 को दे दो। तो बताओ कितना प्रॉफिट मिलेगा? मतलब इस तरह की आप कुछ कहानी कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे सोचो, है ना? तो ऐसे तो बहुत, अगर आप एक-एक कॉम्बिनेशन निकालोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाएगी। ठीक है? तो य ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको टीएलई मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? थोड़ा-सा बस बेटर अप्रोच सोचते हैं कि कैसे हम इस 6 रुपए को इन 3 बच्चों में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सोचो इसे कि एक फादर है, उसके 3 बच्चे हैं, कितने रुपए हैं, उन्हें अपने 3 बच्चों में बाँटना है ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, है ना? हर बच्चा कुछ ना कुछ मान लो बिज़नेस चला रखा है किसी ने, ठीक है? तो ध्यान समझते हैं कैसे करेंगे, ठीक है? तो फादर ने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है मुझे 6 रुपए बाँटने हैं, पर ज़रूरी नहीं कि मुझे पूरे के पूरे 6 रुपए बाँटने हैं, ठीक है? तो उन्होंने अपनी एक तरह की एक टेबल बना ली कि अगर मैं 0 रुपए खर्च करता हूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, 1 रुपए खर्च करने में इतना प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे करके उन्होंने बना ली, ठीक है? इनिशियली तो फादर के पास कोई भी प्रॉफिट है नहीं, सारे ज़ीरो, ठीक है? अब उन्होंने C1 बच्चे को बुलाया अपने पास कि भाई तू मेरे पास आ। C1 से बात करी, उन्होंने बोला कि यार देख मैं तेरे को 0 से लेके 6 रुपए तक कुछ भी दे सकता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी दे सकता हूँ। बस तू मुझे ये बता तू मुझे कितना प्रॉफिट ला के दे सकता है? ठीक है, उसने कहा ठीक है। तो उसने C1 ने बोला कि अगर आप मुझे 0 रुपए दोगे तो मैं आपको इतने रुपए का प्रॉफिट दे दूँगा। 1 दोगे तो मैं आपको इतने रुपए का प्रॉफिट दे दूँगा, 2 दोगे तो मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट दे दूँगा एंड सो ऑन। 6 रुपए दोगे तो मैं आपको 0 रुपए का प्रॉफिट दूँगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे जानबूझ के कोई वैल्यू नहीं लिया है, मैंने जानबूझ के वेरिएबल ले रखे हैं ताकि चीज़ें आपको बहुत ईज़िली समझ आ जाए, ठीक है? बोला ठीक है भाई। तो इनिशियली फादर के पास तो पूरा प्रॉफिट ही 0 है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, C1 की बात मान लेता हूँ, C1 की बात मान लेता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा मेरे पास कि 0 रुपए मुझे ए का प्रॉफिट मिलेगा, 1 में मुझे बी का मिलेगा, ठीक है? ऐसी बात हो जाएगी। बोला ठीक है। अब उन्होंने C2 को बुलाया अपने पास कि भाई देखो, मैं भी तुम्हें 0 में या तो 0 और 6 के बीच में आपको कुछ भी पैसे दे सकता हूँ, है ना? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने रुपए मैं आपको दे सकता हूँ। आप मुझे बताओ कि आप मुझे कितना प्रॉफिट ला के दे सकते हो? C2 ने कहा ठीक है। तो C2 क्या कह रहा है कि आप मुझे 0 रुपए दो, तो मैं आपको H रुपए का प्रॉफिट दूँगा। 1 रुपए दो, I रुपए का प्रॉफिट दूँगा, 2 रुपए दो, J रुपए का प्रॉफिट दूँगा एंड सो ऑन। 6 रुपए दो, N रुपए का प्रॉफिट दूँगा। उसने कहा ठीक है। अब फादर के पास गया, फादर ने बोला अगर मैं अपने C1 चाइल्ड को पैसे देता हूँ, इतने पैसे दूँगा तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा C1 चाइल्ड से, C2 चाइल्ड को दूँगा तो मुझे इतना मिलेगा। अब फादर को क्या करना है कि अपने पैसे इन 2 बच्चों में इस तरीके से बाँटने ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। सिंपल बात है। फादर ने कहा ठीक है भाई। तो फादर एक लिस्ट बना रहे हैं कि ओके, मैं 0 रुपए बाँटना चाहता हूँ अपने दोनों बच्चों में, या 1 रुपए बाँटना चाहता हूँ दोनों बच्चों में, 2 रुपए अपने दोनों बच्चों में बाँट रहा हूँ, 3 रुपए दोनों बच्चों में बाँटूँ, है ना? कि ऐसे मैं अपने पैसे बाँटूँ ताकि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाए, ठीक है? तो लेट अज़्यूम मैं ये वाली वैल्यू भर रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना। ये चीज़ अगर समझ आ गई तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन आप बहुत ईज़िली कर लोगे, ठीक है? मान लो 3 रुपए फादर जो है अपने दोनों बच्चों में बाँटना चाहता है, तो कैसे बाँट सकता है? ठीक है, मान लो सिर्फ़ 3 रुपए की बात है, एग्ज़ैक्टली 3 रुपए बाँटने हैं, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली 3 रुपए दोनों बच्चों में कैसे बाँट सकता है कि 0 रुपए इसे दे दे, 3 रुपए इसे दे, 1 रुपए इसे दे, 2 रुपए इसे दे, या 2 इसे दे, 1 इसे दे, 3 इसे दे, 0 इसे दे। ऐसे तो कर सकता है, ठीक है भाई? 3 रुपए बाँटना है तो 0, 1, 2, 3, 0 इसे दे तो इसे कितने देने पड़ेंगे? 3 देने पड़ेंगे ना? 3, 2, 1 सही बात है। 1 को 0, 1 को 3, 1 को 1, 1 को 2, ठीक है? मैं सिर्फ़ ये वाली वैल्यू भर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। अगर 0 रुपए फर्स्ट चाइल्ड को देगा, तो भाई अगर 0 रुपए फर्स्ट चाइल्ड को दे रहा हूँ, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है? A रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है भाई? A रुपए का प्रॉफिट आया, इससे B रुपए का प्रॉफिट, इससे C रुपए का प्रॉफिट, D रुपए। खुद सोचो, जैसे दिमाग में सोचो कि आपके 2 बच्चे हो गए, ठीक है? एक को आपने इतने रुपए दिए तो इतना प्रॉफिट दे रहा है, दूसरा आपको इतना पैसे दे रहा है, तो आपको बस अपने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आप ऐसे करोगे जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है? C2 को अगर आप 3 रुपए दोगे, तो कितना प्रॉफिट देगा आपको? D रुपए प्रॉफिट देगा, है ना? वैसे यहाँ पे कितना दे रहा है? सॉरी, C2 की बात हो रही है। C2 का आपको दे रहा है K रुपए का प्रॉफिट दे रहा है ना? तो मैं इसे भर देता हूँ, HIJ&K, सही बात। बताओ टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा इस वाले केस में कि 0 इसे देंगे, 3 इसे देंगे, कितना मिलेगा? A प्लस K का प्रॉफिट मिलेगा। इस वाले में कितना मिलेगा? B प्लस J का प्रॉफिट मिलेगा। इसमें C प्लस I का प्रॉफिट, इसमें D प्लस H का प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? इन चारों में से जो मैक्सिमम है वो निकाल लो भाई, ठीक है? तो जो भी मैक्सिमम होगा वो वैल्यू लो, यहाँ फिल कर दो। समझ आ रही है बात? है ना? तो मतलब 3 रुपए में ऐसे बाँट सकता हूँ, 3 रुपए में मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो डाल दो, ठीक है? कोई दूसरी वैल्यू उठाओ, मान लो आपको 4 रुपए बाँटने हैं, ठीक है भाई? 4 रुपए बाँटना कौन सी बड़ी बात है? 4 रुपए बाँटने के लिए क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा ऐसे कर दो कि 0 इसे दो, 4 इसे दे दो,
1 इसे 2 3 इसे 2 2 इसे 2 2 इसे 2 3 इसे 2 1 इसे 2 4 इसे 2 इसे 0 दे दो। सही बात है, इसे भी मिटा देते हैं। ऐसे तो करेंगे, ठीक है? प्रॉफिट, ठीक है? 0 दूँगा तो ए, बी, सी, डी, ई का प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे दूँगा तो एच, आई, जे, के, एल का प्रॉफिट मिलेगा। टोटल प्रॉफिट कितना होगा? ए प्लस एल, बी प्लस के, सी प्लस जे, डी प्लस आई, ई प्लस एच। मैक्सिमम प्रॉफिट, भाई जो भी मैक्सिमम है निकाल लो, सिंपल सी बात है कि ठीक है? जो भी मैक्सिमम आएगा वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो। समझ आ रही है? तो ऐसे करके जो फादर है अपनी ये वाली एरे फिल कर सकते हैं कि ₹0 बाँटूँगा तो इतना प्रॉफिट, ₹1 बाँटूँगा इतना प्रॉफिट, ₹2 बाँटूँगा इतना प्रॉफिट। ऐसे करके फादर जो अपनी ये एरे फिल कर सकते हैं, है ना? तो मान लो ये एरे की वैल्यू आ गई x1, x2, x3, x4, x5, x6, ठीक है? तो 2 बच्चों में वो पैसे बाँट चुके हैं कि अगर बाँटो तो ऐसे-ऐसे बाँटे ही नहीं है, मतलब बाँटेंगे तो ऐसा-ऐसा कुछ हो सकता है। अब C3 को बुलाया, सेम क्वेश्चन पूछा, C3 ने बोला ठीक है, मैं आपको इतने-इतने प्रॉफिट दे सकता हूँ। उसने बोला ठीक है भाई, आप इतना प्रॉफिट दो मुझे। फादर के पास ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है। ये वैल्यू पड़ी है अगर वो पैसे C1 और C2 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। C3 कह रहा है मैं आपको इतने रुपए दूँगा। ठीक है, फादर फिर अपने पैसे बाँटने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई, तो अगेन सेम वही वाली कहानी, मान लो फादर को अगर ₹2 बाँटने हैं, तो कैसे बाँट सकता है? या तो पूरे के पूरे C3 को दे दे, C1, C2 को एक भी ना दे, इसको ₹1 दे, इसे भी ₹1 दे, या इसे ₹0 दे, इसे ₹2 दे दे। सिंपल, वही वाली कहानी करनी, कुछ अलग नहीं करना। ₹2 बाँटने तो 2 इधर। मैंने फादर लिखा है, बेसिकली फादर कुछ नहीं है, ये C1 और C2 का जो भी प्रॉफिट आया था वो है, ठीक है ना? 2 से दूँ, 0 से दूँ, 1 से दूँ, 1 से दूँ, 0 से दूँ, 2 से दूँ, सिंपल। तो फादर ऐसे देखो तो ये x1 था, ये x2 था, ये x3 था, और ये था शायद आपका O करके कुछ था, OPQ। ठीक है भाई, प्रॉफिट कितना हुआ? x3 प्लस O है, ठीक है ये? x2 प्लस P, x1 प्लस Q, सिंपल। टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हुआ? जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका निकाल लो। यहाँ पे आप जो भी मैक्सिमम है वो यहाँ पे डाल दो। सेम टू सेम इसी तरीके से आप ये वाली भी वैल्यू फिल कर सकते हो, आप ये वाली वैल्यू फिल कर सकते हो। ऐसा कर करके C3 के जो फादर के पास है वो एक एरे एरे बिल्ड हो जाएगी, है ना? ऐसे करके ये फाइनल एरे फादर के पास बिल्ड हो जाएगी। ठीक है? तो इसका मतलब कि अगर ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 1 है कि अगर फादर का स्टॉक अगर मैं नहीं बेचूँगा तो फादर का ₹0 खर्च कर गया तो इतना प्रॉफिट मिला सकता है, 1 में इतना, 2 में इतना, 3 में इतना, 4 में इतना, 5 में इतना, 6 में इतना। ये ऑप्शन 1 की बात है। अब ऐसी मैं क्या कहाँ जा सकता हूँ? ऑप्शन 2 पे जा सकता हूँ। ऑप्शन 2 पे भी हम निकाल सकते हैं कि अगर फादर को खरीदना हो, मतलब फादर का स्टॉक खरीदना कंपल्सरी, तब क्या होगा? वो वाला केस देख सकते हैं, है ना? अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो ये बहुत, यही चीज़ बस मेन है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है? यहाँ पे देख लो, बस छोटा-सा क्वेश्चन बना के, ये ऑप्शन 1 की बात हो रही है, ठीक है? मैंने सबसे पहले क्या बनाया? अपनी एक एरे बना ली, जो ये मैं फादर वाली जो एरे बोल रहा हूँ, ये फादर वाली एरे जो बनी है, ये हो गई। ये ऑप्शन 1 वाली एरे हो गई, ठीक है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने सारे चाइल्ड पे जा रहा हूँ। तो मैंने बता दिया ट्री की तरह है, तो मैं अपने चाइल्ड पे जाऊँगा और मैं अपने चाइल्ड से बोलूँगा, भाई बताओ तुम मुझे कितना प्रॉफिट दे सकते हो? तो उन्होंने बता दिया कि ₹0 में इतना प्रॉफिट दूँगा, ₹1 में इतना प्रॉफिट, ₹2 में इतना प्रॉफिट, ₹3 में इतना प्रॉफिट, ठीक है? चूँकि फादर ने नहीं खरीदा है, ठीक है? तो बच्चों को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है? ये डिस्काउंट वाली चीज़ बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है? बस डिस्काउंट में क्या है कि कॉस्ट प्राइस आधी हो जाएगी उनकी, है ना? तो मैंने यहाँ पे 0 पास करा है, 0 ये बता रहा है कि ये एक फ्लैग है कि डिस्काउंटेड प्राइस है या नहीं है। तो अभी डिस्काउंट है नहीं, तो इसलिए मैंने क्या पास करा है? 0 पास करा है, सिंपल, ठीक है? फिर मैंने क्या किया? एक टेम्परेरी अरे बना दी, भाई जो ये मैंने टेम्परेरी अरे बना रखी है, सिंपल। अब बताओ मुझे इस टेम्परेरी अरे की सारी वैल्यू फिल करनी है। हाँ, मुझे सारी अरे फिल करनी है, तो मैंने इस टेम्परेरी अरे की सारी वैल्यू फिल करी, ठीक है? अब कैसे फिल कर रहा हूँ? मान लो अभी मेरी आई की वैल्यू 3 है, अब मैं आई की वैल्यू 3 है। अब मुझे ₹3 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन दोनों में। कैसे करूँगा? एक को ₹0 दूँगा, एक को 3 दूँगा, एक को 1 दूँगा, एक को 2 दूँगा, ऐसे करूँगा, है ना? मतलब इसको इसको मान लो आपने कुछ बजट दिया, है ना? मैंने इसका नाम दिया बजट एलोकेटेड करके, एक मैंने बर्ड एलोकेटेड करके एक वेरिएबल बना दिया, है ना? तो अगर मैं इसको बर्ड एलोकेटेड करके बना दिया कि फादर ने दोनों बच्चों को ₹0 दे रहा हूँ, तो तीसरे बच्चों को कितने रुपए दूँगा? C3, मतलब टोटल कितने दूँगा? अगर अगर मैं I इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर बर्ड एलोकेटेड अगर 0 है तो इसको कितने मिलेंगे? इसे मिलेंगे I माइनस बर्ड एलोकेटेड। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? सिंपल, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने अ, अपनी ये टेम्प आई जो है वो बनाई, ठीक है? कैसे निकाला कि जितना भी बजट मैंने एलोकेट किया, तो पहले एक बच्चे को इतना दिया, दूसरे बच्चे को कितना दूँगा? I माइनस उतना, ठीक है? दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो बेसिकली ये मैं क्या निकालूँ? ये जो ये वाली टेबल x3 + 2, ये वाली टेबल है, ठीक है? ये मैंने यहाँ से बिल्ड कर ली। टेम्प आई क्रिएट हो गया, तो मतलब मैंने ऑप्शन आई को टेम्प आई के बराबर डाल दिया। तो एट द एंड आके जो आपका फादर है उसके पास ये एरे बन गई, ठीक है? ये तो हो गया ऑप्शन 1 की बात। ऑप्शन 2 पे देखते हैं। ऑप्शन 2 क्या है कि भाई
लेना ही पड़ेगा, आपको स्टॉक खरीदना ही पड़ेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, स्टॉक खरीदना है तो इसका मतलब क्या है कि अब बच्चों के पास एक आसान चीज हो गई कि बच्चे अब जो स्टॉक्स हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हैं। बस इतना सा होगा अंतर, कुछ भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, देखते दोबारा देखते। सेम सेम यही था। इसको ऐसे सोचो कि फादर है, 3 बच्चे हो गए, बजट इतना है, ठीक है। बट अब कहानी है कि फादर अपने ऊपर, मतलब फादर स्टॉक खरीदेगा ही खरीदेगा, बस ये एक चीज एक्स्ट्रा है। ठीक है, कि फादर जैसे 6 रुपए ना, तो 6 रुपए तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, बट अब 6 रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, मतलब कुछ रुपए अपने ऊपर भी करेगा, है ना। फादर थोड़ा कुछ रुपए अपने ऊपर भी करेंगे एंड बाकी रुपए अपने बच्चों पे करेंगे, कुछ ऐसी कहानी होगी। ठीक है, तो सेम जो मैंने ऊपर लॉजिक था, ये सेम टू सेम यही कोड चिपका के मैंने ये एक प्रॉफिट वाली एरे बन जाएगी, सेम टू सेम। बस अंतर इस बात का होगा कि अब जो चाइल्ड को जो स्टॉक मिल सकता है वो कौन से पे मिलेगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा मतलब यहाँ जो जीरो था, यहाँ पे जीरो की जगह आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन 2 के लिए सेम, एग्जैक्टली सेम टू सेम कोड रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें बस ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, मान लो ऐसा करने के बाद फादर के पास ये एक एरे आ गई, जैसे यहाँ पे आई थी ना, फादर के पास ये वाली एरे आई थी, है ना, वैसे यहाँ पे फादर के पास ये वाली एरे आ गई, है ना। अभी मैंने फादर का ये वाला स्टॉक वाला ऐड करने वाला नहीं ऐड किया मैंने, कि मतलब जो फादर ने जो खर्च किया है ना स्टॉक खरीदने पे, मैंने वो ऐड नहीं किया, है ना। अभी बस मैंने ऐसे निकाला कि अगर बच्चे डिस्काउंटेड प्राइस पे स्टॉक खरीदेंगे तो 0 रुपए में 0 अगर बजट 0 है तो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा 1, 1 है तो प्रॉफिट मिलेगा 2, 2 है तो प्रॉफिट मिलेगा 3, इस तरीके से। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझना, ये बहुत बहुत ध्यान समझना। मान लो जो फादर है वो 2 रुपए खर्च करके 6 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 2 रुपए 2 रुपए में स्टॉक खरीदेगा, 6 रुपए में बेचेगा, मतलब फादर को जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 4 रुपए का प्रॉफिट होगा, राइट। बट यहाँ पे बात ये है कि अब फादर को खरीदना ही खरीदना है, ये स्टॉक 2 रुपए में खरीदना ही खरीदना। अब मुझे बहुत ध्यान समझाना मुझे ध्यान से कि ये वाली उसकी कहानी थी कि अपने बच्चे को अगर वो तीनों बच्चों में अगर वो 3 रुपए बांटता है तो उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, P4। तीनों बच्चों में 4 रुपए बांटता है तो उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, P5। ये वाली बात यहाँ पर है। अब ये वाली इसे बस थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा मुझे कि फादर को स्टॉक खरीदना ही खरीदना है। अब ध्यान समझना, मान लो यहाँ पे समझो, ध्यान समझना। अब फादर को 4 रुपए बेचने हैं, ध्यान देना, फादर को कितने रुपए बेचने हैं, 4। 4 में से उसे 2 रुपए तो अपने ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। अगर 2 रुपए अपने ऊपर खर्च करा तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 2 रुपए अपने ऊपर खर्च किया तो कितने रुपए बचे, 2 रुपए बचे, मतलब 2 रुपए अपने चाइल्ड पे खर्च करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। तो 2 रुपए अगर वो चाइल्ड पे खर्च करेगा तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, P3। कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, दोबारा देखते हैं। मान लो 6 पे देखते हैं, जो फादर है वो 6 के 6 रुपए खर्च करना चाहता है, ठीक है। बट कहानी क्या है, 2 रुपए अपने ऊपर खर्च करेगा। अगर 2 रुपए उसने अपने ऊपर खर्च करे तो 4 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, है ना। 2 रुपए अपने ऊपर खर्च करे तो बच्चों पे खर्च करने के लिए कितने रुपए बचे, 4 रुपए तो बचे। तो बच्चों से 4 रुपए में वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है, P5 ही कमा सकता है। समझ आ रही है, नहीं आ रही। एक बार ये प्रॉफिट वाली एरे हमारी बन गई ऊपर वाले कोड से, तो बस हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी ये अपडेटेड एरे बनाने के लिए, सिंपल। ठीक है, जो कि कुछ नहीं होगी। बस इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे बताओ इस वाले में क्या होगी, 4 प्लस 5 है तो कितना प्रॉफिट, कितना कॉस्ट हो गया, 2 से खर्च करना पड़ा तो 3 होगा, जो 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू क्या, P4। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस 3 में क्या था, 3 के लिए मुझे 1 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, P2। समझ आ रहा है, 0 और 1 के लिए तो 0 0 होगा। ठीक है, 2 के लिए कितना होगा, सिर्फ 4 रुपए ही खर्च कर सकता है, बाकी तो कर नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ गलती से मैंने 6 लिख दिया तो बेसिकली 4 है और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ आई नहीं आई। ऐसे करके फादर ने ये एक एरे बना ली। ठीक है, तो ये वाली एरे कौन सी है, ऑप्शन 2 वाली। ये वाली एरे कौन सी है, अगर वो ऑप्शन 1 के बाद उसके पास भी ये एरे बची थी ना ये। तो अब मुझे बताओ कि फादर टोटल कितने रुपए खर्च कर सकता है, और सॉरी टोटल प्रॉफिट मुझे पता करना है, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन 1 में अगर वो, ध्यान देना, ये ऑप्शन 1 में अगर 0 रुपए खर्च करे तो कितना प्रॉफिट मिला, T1। ऑप्शन 2 में 0 रुपए खर्च करे तो कितना रुपए प्रॉफिट मिला, P1। तो 0 रुपए खर्च करने में उसे कितना प्रॉफिट मिल सकता है, मैक्सिमम ऑफ T1 P1 होगा, नहीं होगा बताओ, अगर वो 0 रुपए खर्च करे। 1 रुपए खर्च करे तो कितना होगा बताओ, मैक्सिमम ऑफ P2 होगा, नहीं होगा। सिंपल ये तो बताया मैंने कि ऑप्शन 1 में कितने, ऑप्शन 1 से कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ऑप्शन 2 से कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, दोनों में से क्या निकालो, उसका मैक्स, मतलब दोनों में से जो भी मैक्सिमम वो निकालो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ दिस टू, मैक्सिमम ऑफ दिस टू, मैक्सिमम ऑफ दिस टू, है ना। इस तरीके से फादर के पास ये ओवरऑल एरे बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके। देन अब फादर को पता लगाना टोटल, मतलब मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट, तो इस वाले एरे में से जो भी मैक्सिमम होगा वो फादर निकाल सकता है, सिंपल। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, इसे कोड में देखते हैं, बहुत इजीली है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। मैक्स प्रॉफिट मेरा फंक्शन था, तो मैंने क्या करा,
सबसे पहले तो ट्री बना लिया, ठीक है। ट्री बनाने के लिए मैंने -1 किया, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉइज़ है उन्हें 1 से लेके n तक मतलब नंबर दे रखे हैं, तो इन्हें थोड़ा 0 इंडेक्स करने के लिए मैंने 1 माइनस कर दिया, ठीक है। डीपी की चलो बताता हूँ क्या कहानी है। देन मैंने प्रॉफिट वाली एरे बना ली कॉलिंग डीएफएस। डीएफएस जो मेरा फंक्शन जो ये सारा काम कर रहा है, तो ये मेरी प्रॉफिट की ये मेरी एरे बन गई कि 0 रुपए खर्च करने में कितना प्रॉफिट आएगा, 1 रुपए खर्च करने में कितना प्रॉफिट, 2 रुपए खर्च करने में कितना प्रॉफिट, राइट। एक बार मेरे पास ये वाली एरे बन गई, तो मुझे क्या करना है, इस एरे में जाना है और जो भी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो निकाल देना है और वो रिटर्न कर देना है, सिंपल। आप देखो ये डीएफएस कैसे काम करता है। डीएफएस भाई कुछ भी नहीं है, दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। इसको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। दो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ठीक है। तो पहले ऑप्शन 1 पे देखो। ऑप्शन 1 मैं आपको बता चुका हूँ, सेम जैसा अभी मैं हमने करा, सेम वैसे ही हम ऑप्शन 1 करेंगे, ठीक है। एक बार ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 2 पे देखो। ऑप्शन 2 भी एग्जैक्टली सेम है, कुछ अलग नहीं है। ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन 2 भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ऑप्शन 2 में क्या करा, पहले मैंने कॉस्ट कॉस्ट निकाल ली, ठीक है भाई। अगर डिस्काउंटेड फ्लैग क्या है, 0 है या 1 है। अगर 1 है तो जो कॉस्ट होगी वो डिवाइड बाय 2 होगी, वरना वो, बस इतना सा अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। और कितना प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान देना, सेम ऑप्शन 2 के लिए सेम ये जो कोड मैंने लगाया था ऑप्शन 1 के लिए, सेम यही कोड लगेगा ऑप्शन 2 के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस एक कंडीशन लगा दी कि जो मेरी कॉस्ट होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है स्टॉक की वैल्यू घट जाए, तो तब प्रॉफिट थोड़ा ना होगा, तो वही वैल्यू मैं नहीं लूँगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि कॉस्ट जो होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी कॉस्ट कह रहा हूँ मैं, हाँ, कॉस्ट जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 0 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो कॉस्ट है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, एंड जो कॉस्ट है वो बजट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये ऑप्शन 2 से देखो, ये सेम एग्जैक्टली वही कोड है, कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे जब मैं चाइल्ड प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, ठीक है। 1 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन 2 की बात है कि मैंने स्टॉक खरीद लिया है, तो अब मेरे बच्चे अब डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हैं स्टॉक, ठीक है। यहाँ से मेरे क्या बन गया, ऑप्शन 2 बन गया, ठीक है। बट ऑप्शन 2 तो मेरा ये वाला बना है ना भाई, ऑप्शन 2 तो मेरा ये वाला बन रखा है, ये है मेरा ऑप्शन 2, ठीक है। बट उसमें से मुझे ये करना पड़ेगा ना कि फादर ने जो स्टॉक खरीदा है, फादर ने जो मेरा स्टॉक मतलब स्टॉक खरीदा है, वो वाली वैल्यू बस मुझे यहाँ पे एक ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये लाइन मैंने ऐड करी कि भाई जितने रुपए का भी कॉस्ट है, जितने में भी फादर ने खरीदा है, वहां से लेके आप लास्ट तक जाओ, ठीक है। और ऑप्शन 2 की जो मेरी एरे है उसे अपडेट कर दो, ठीक है। जो मेरी एरे थी उसे मैंने अपडेटेड एरे बनाई, एक नई एरे बनाई, वहां पे बस मैंने लिख दिया कि करंट प्रॉफिट प्लस, अब इतना प्रॉफिट तो मतलब इतनी जितनी भी कॉस्ट है उतनी तो मैं यूज कर चुका हूँ, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, बी माइनस कॉस्ट जो वैल्यू होगी, सेम जो मैंने अभी ऊपर लिखा है, सेम टू सेम, ठीक है। एक बार ये आ गया तो आपके पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दो चीज आ गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का में से जो जो भी मैक्सिमम होगा वो लेना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑफ ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, जो भी मैक्सिमम होगा ऐसे करके आपने एक प्रॉफिट की एक एरे बना ली, ठीक है। लास्ट में आपने ये जो प्रॉफिट की एरे बनी इसे आपने रिटर्न करवा दिया, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे बार-बार रिकर्सिव कॉल हो रही है ना? तो आपका जो फंक्शंस है, मतलब जो फंक्शन कॉल है वो वहाँ पे रिपीट हो रही होगी, है ना? तो इसको मेमोराइज़ेशन करने के लिए मैंने क्या किया, बस यहाँ पे से मतलब एक डीपी अरे ले ली, है ना? अब डीपी अरे क्या लेगी, देखो फंक्शन कॉल सिर्फ 2 चीज़ पे हो रही है, वी और एक ये डिस्काउंटेड फ्लैग, सिर्फ 2 चीज़ आपकी वेरी कर रही है, ठीक है? तो मैंने वही ले ली, एक नोड और एक डिस्काउंटेड फ्लैग, ठीक है? और आपको जो रिज़ल्ट है याद रखना, रिज़ल्ट आपकी एक अरे है, तो रिज़ल्ट आपकी एक अरे है, ठीक है? अब ये बताओ ये अरे क्यों है, रिज़ल्ट अरे क्यों है? ये मैंने सबसे पहले बताया था कि आप जो पैसे खर्च कर रहे हो, है ना? वो मैक्सिमम उतने खर्च कर रहे हो, है ना? यहाँ पे मैंने समझाया था कि आप यहाँ पे जो मैक्सिमम 10 है, तो इसका मतलब आप ₹10 मैक्सिमम खर्च कर सकते हो, ठीक है? इसका मतलब नहीं आपको 10 के 10 करने हैं, है ना? तो आप 0 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, है ना? तो आपका जो फंक्शन है वो एक आपको एरे रिटर्न कर रहा है कि ₹0 में कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ₹1 में कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ₹2 में कितना प्रॉफिट, ₹3 में कितना प्रॉफिट, मतलब एग्ज़ैक्टली इतने रुपए खर्च करने में कितना प्रॉफिट, है ना? तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? इस एरे में जाओ और मैक्सिमम निकाल लो, ठीक है? वही चीज़ वहाँ पे हो रखी है। ठीक है? तो जब ये रिटर्न करे, ये एरे जब रिटर्न हुई, तो यहाँ पे ये एरे रिटर्न हो गई, बस उस एरे में से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, ठीक है? तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है? तो चलिए बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है? टेक केयर।